अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी दोस्तों, तो कुछ जो दोस्त हैं हमारे, कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने वैक्सीनेटर के तौर पर अप्लाई किया है ईपीआई वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बीपीएस 6 की जॉब के लिए, उनकी तैयारी के हवाले से मैं कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ही अहम और ज़रूरी मालूमात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जो मालूमात मैंने लास्ट जो ईपीआई टेस्ट हुआ था, वैक्सीनेटर के जो टेस्ट हुए थे लास्ट, उनसे मैंने मालूमात ली कि उस टेस्ट में क्या क्या आया था, और पेपर जो है वो भी इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में हाथ कर लूँगा। जो पास पेपर है वो भी आपको शेयर करूँगा। जबकि कुछ सैम्पल पेपर्स भी पड़े हुए हैं। आप जब देखते हैं यूट्यूब पर या आप कुछ दूसरी वेबसाइट्स पर जाते हैं तो सैम्पल पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं। इस हवाले से सबसे पहले बता दूं मैं कि आपको जनरल में क्या आएगा। जनरल में ये है कि भाई इंग्लिश जो है वो तो होता ही होता है। उसके अलावा फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है ये 8वीं क्लास तक तकरीबन होते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है 8वीं क्लास तक। इंग्लिश भी जो है वो 8वीं क्लास तक। मतलब वैसे कि इंग्लिश की अगर टेंसेस की बात करें, प्रीपोजिशंस की बात करें, या नॉर्मली अगर हम सिनोनिम एंटोनिम की बात करें, तो ये तकरीबन 8वीं क्लास तक जो इंग्लिश है वहाँ से वो लेते हैं और वहाँ से वो चीज़ें दी जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 8वीं की किसी पर्टिकुलर बुक से ली जाए, लेकिन उनकी लेवल जो है वो 8th क्लास यानी मिडिल तक होती है। और जनरल साइंस जो है, जैसे कि आप देखते हैं कि 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की जो जनरल साइंस है उसमें कुछ चैप्टर बायो के होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ फिजिक्स के होते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए, अगर इन पर्टिकुलर खास करके वैक्सीन के हवाले से, तो ईपीआई का जो वैक्सीन का जो शेड्यूल है उसमें से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे बच्चे को सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन लगती है, ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को रोकने के लिए, टीबी से बचाव के लिए। इसी तरह फिर उसका शेड्यूल जो होता है, जब से बच्चा पैदा होता है 15 महीने का होता है, फिर उसको बच्चे को जो है पोलियो भी बाद में पिलाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन का शेड्यूल पहले दिन से लेकर 15 माह तक, 22 माह तक बच्चे का क्या हो सकता है, कौन कौन सी वैक्सीन कैसे लगती है, उसके रूट्स कौन से हैं, और वो इंजेक्शन फॉर्म में होती है या ओरल फॉर्म में होती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ईपीआई ईपीआई जो वैक्सीनेशन का जो हिस्ट्री है ईपीआई की, कि ईपीआई कब से पाकिस्तान में काम कर रही है, कौन कौन से ईपीआई की वजह से पाकिस्तान में चेंजेस आए हैं, और जैसे खसरा है, पोलियो है, टीबी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं जिनसे रोकने के लिए वैक्सीन की जाती है। फ़र्ज़ करें कि पोलियो फ्री कंट्री कौन सा है एशिया में, या कितने कंट्री हैं जो रिसेंटली पोलियो फ्री बन चुके हैं एशिया में। पाकिस्तान में 2021 में, 2022 में या 2019 में कितने पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए, कितने मीज़ल्स के केस रिपोर्ट हुए, कितने टीबी के केस रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान पोलियो को जो पोलियो की जो कैंपेन चल रही है पोलियो को रोकने के लिए, इसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, और पाकिस्तान को क्या क्या इसमें फ़वाइद अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो ईपीआई को सपोर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। ईपीआई की हिस्ट्री तक को भी आपने पढ़ना है कि ईपीआई कब वजूद में आई, कौन कौन से कंट्रीज़ उसका हिस्सा हैं, और उसको फंडिंग कौन करता है। उसके बाद जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा कोविड-19 और कोविड-19 के जो टाइप्स हैं, कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 डिजीज़ होती है, तो उसके कोविड-19 के फिर कौन कौन से इकसाम हैं, ठीक है। तो ये फिर उसके अलावा जो है आपको जनरल साइंस जो मैंने बताया, उसके अलावा जो है जीके, कौन से मुल्क का, कंट्री का कैपिटल कौन सा है, उसका सिक्का कौन सा है, और उसके अलावा कुछ बॉर्डर्स की आपको मालूमात होनी चाहिए। बॉर्डर्स की कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके जो बॉर्डर्स वो शेयर करते हैं, उस हवाले से। और इस्लामियात में, जनरल इस्लामियात के 300 से 400 क्वेश्चन आपको भी बेसिक इस्लामियात को पढ़ लें, जैसे कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है, मक्की और मदनी लाइफ, जंगें जो हुई हैं इस्लाम की,
कुरान पाक के 30 सिपारे हैं जो उनके हवाले से जो मालूमात है, जैसे कुरान पाक की दिल सूरह यासीन को कहा जाता है, इसी हवाले से उम्मुल कुरान जो है, कुरान की माँ जिस सूरत को कहा जाता है वो कौन सी सूरत है, ठीक है। बिस्मिल्लाह कौन सी सूरत में 2 बार आ चुका है, कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। मतलब जो पर्टिकुलर सूरतें हैं जिनके कुछ मखसूस नाम हैं, उनके बारे में, जंगों के बारे में आपको मालूमात हो, जंग बदर में कितने शोहदा थे और कुल मुसलमान कितने थे, कुफार कितने थे, आपको इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इस्लामियत में जो आपके खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर हज़रत अली करमुल्लाह वजह तक, उनकी भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए उसके अलावा जो है हम फिर चलते हैं आगे कि भाई BCG का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। EPI की हिस्ट्री का मैंने बताया, पोलियो की परसेंटेज पाकिस्तान में रिसेंट ईयर्स में कितनी रही है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बायो के हवाले से, न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन क्या है, विटामिन्स क्या हैं, मिनरल्स क्या हैं, सेल आना चाहिए, सेल के ऑर्गेनल्स, खुलिया जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, और खुलिया में जो इज्साम होते हैं छोटे छोटे उनके बारे में, इन्फेक्शस डिजीज़ कौन सी हैं, ठीक है। और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो आपसे करने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये चीज़ें उर्दू लैंग्वेज में आनी चाहिए, जैसे कि सब्लिमेशन है, एवापोरेशन है, कंडेंसेशन है। ये जनरल टर्म्स होते हैं कि भाई आप जो साइंस है वो उर्दू में पढ़ें, साइंस को उर्दू में आप पढ़ेंगे। माने आपने 6ठी की साइंस उठाई है, 7वीं की या 8वीं की, अगर इंग्लिश पे आपको कमांड है अच्छी, तो आप अगर उर्दू लैंग्वेज में ये साइंस को पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से पेपर अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और इसके लिए कोई इतनी बड़ी ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप जो है ना बड़े बड़े कोई बुक्स पढ़ें। आप 6ठी से 8वीं की लेवल तक पढ़ें, इंग्लिश जनरल पढ़ें, ग्रामर है, प्रीपोजिशंस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको ये पढ़ें, लेकिन चीज़ें पढ़ें आप उर्दू लैंग्वेज में। और अगर मैथ की बात करूँ मैं, तो मैथ में परसेंटेज होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस होगा, और वर्बल इंटेलिजेंस, मतलब फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है 2 2 हो गए 4, 4 और 4 हो गए 8, 8 और 8 कितने होंगे, इस तरीके से। माइनस का भी इस तरीके से हो सकता है कि 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर अभी आगे क्या आएगा। तो मतलब कहीं पर 1 कम हो जाता है, कहीं पर 2। तो मैं इस पर एक लेक्चर की जो सीरीज़ है 1 बाय 1 बनाऊंगा। जैसे न्यूट्रिशन का मैंने बताया तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, और उसके अलावा सेल के बारे में मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको, टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगा। उर्दू में मैं जो चीज़ें जो आपको बताई हैं अभी कि साइंस उर्दू में आएगी वहाँ पर, तो मैं उर्दू में आपको साइंस वो इंशाल्लाह वो भी आपको कोशिश करूँगा कि कवर करवाऊँ। तो ये जिनको ये चीज़ें आती हैं, जो जो उनसे अवेयर हैं, वो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ की जाने, फिर हम पढ़ेंगे, और वो फिर मैं उसके लिए भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी एक वीडियो देने वाला हूँ। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें लाइक भी करें और शेयर भी करें और दोस्तों को भी बताएं और कमेंट्स भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।